नमस्ते बच्चों। बच्चों, क्वैक क्वैक किसकी बोली है बताओ? हाँ, बतख की। आज कहानी वाली नानी आपके लिए एक छुटकू बतख की कहानी लेकर आई है। ये कहानी डैनिश लेखक हंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखित द अगली डकलिंग पर आधारित है। सुनो। एक बार की बात है। सोना झील यानी लेक में बहुत सारी बतखें रहा करती थी। उनमें से एक थी बम्पी। एक दिन बम्पी ने झील के पास की झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाया। रोज उसमें एक अंडा देती थी। ऐसे करके उसने कितने अंडे दिए थे? रोज एक एक करके 5 अंडे दे दिए। दूसरे दिन उसने अपने अंडे गिने तो कितने थे? 6। अरे, ये छठा अंडा कहाँ से आया? मैंने तो 5 ही अंडे दिए थे और ये अंडा सबसे अलग और बड़ा भी है। फिर सोचने लगी और फिर कहा, अरे कोई बात नहीं, ये भी मेरा ही होगा। 5 उंगलियां एक समान नहीं होती है। मैंने गलती कर ली होगी गिनती में। और बम्पी अंडों के फूटने का बेसब्री से इंतजार करने लगी है। बड़ी खुश थी। क्यों? क्योंकि वह कुछ दिनों में नन्हे नन्हे बतखों की मम्मा बनने वाली थी। और एक दिन सुबह सुबह बम्पी ने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कुछ टूट रहा है। हाँ, अंडे फूट रहे थे। बम्पी तो बहुत ही खुश हो गई। थोड़ी देर में उन अंडों में से नन्हे नन्हे बतख क्वक क्वक करते हुए निकले। बहुत ही सुंदर और मुलायम थे और उन्हें देखकर तो बम्पी बहुत ही खुश हो गई। पहले 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह नन्हे नन्हे 5 बतख बम्पी को घेर कर खड़े हो गए। बम्पी छठे अंडे यानी बड़े वाले अंडे के फूटने का इंतजार करने लगी। पता नहीं ये अंडा क्यों नहीं फूट रहा है। काफी देर बाद उस अंडे में दरारें यानी क्रैक्स दिखने लगे। बम्पी बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर उसे देखकर सन्न रह गई। जो बच्चा बाहर आया वह एकदम अलग था, सलेटी रंग का और बदसूरत भी था। दूसरे बच्चों से बड़ा भी था। अरे, ये बच्चा मेरे अन्य बच्चों से तो अलग है, बड़ा भी है। बम्पी को कुछ समझ में नहीं आया, पर दूसरे ही पल उसने उसे गले लगा लिया। माँ तो माँ ही होती है बच्चों, वह तो अपने सभी बच्चों से एक समान प्यार करती है। पर जो दूसरे बच्चे थे ना, वे उस छोटे वाले बच्चे को यानी कि लास्ट बच्चे को घूरने लगे, अपने से दूर करने लगे। ओह, कितना बदसूरत है ये, हमसे अलग है। और उसे कहा, हटो हटो। बम्पी ने समझाया कि ये भी तुम्हारा भाई है, प्यार से बात करो, पर वे नहीं माने। बम्पी ने सोचा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हिलमिल कर प्यार से रहेंगे। थोड़ी देर बाद बम्पी उन्हें पास के खलियान में ले आई, जहाँ गौशाला भी थी, मुर्गियों का बाड़ा भी था, कुत्ते थे, बिल्ली थी। बम्पी बहुत उत्साहित थी, माँ जो बनी थी। गायों से, मुर्गियों से, बिल्ली से, कुत्तों से, घोड़ों से अपने बच्चों को मिला रही थी। बड़े गर्व से क्वैक क्वैक करती हुई बच्चों के साथ चल रही थी। सभी ने उसे बधाई दी, पर साथ में क्या कहा मालूम है? अरे, तुम्हारा यह बच्चा यानी छुटकू तो बड़ा ही बदसूरत है। यह सुन बम्पी और छुटकू दोनों उदास हो गए। अगले दिन बम्पी अपने बच्चों को झील में ले गई, तैरना सिखाने के लिए लगी। 5 बच्चे छुटकू को धक्का देने लगे, हमसे दूर रहो, उसे चिढ़ा रहे थे, बदसूरत बदसूरत। बच्चों, क्या ये सही कर रहे थे? नहीं। छुटकू तो बेहद दुखी हो गया। अन्य बतखें जो झील में तैर रही थी उसे देख देख कर हंस रही थी। छुटकू का कोई दोस्त नहीं था, छुटकू अकेला ही था। जब भी छुटकू किसी से दोस्ती करना चाहता, तब सब उसे यही कहते,
पता नहीं तुम किसके बच्चे हो, बतख के तो लगते नहीं हो। हमें नहीं करनी तुमसे दोस्ती, बहुत बदसूरत हो। रोज रोज जब छुटकू यह सुनता तो उसका मन बहुत ही खराब हो जाता। ओहो, भगवान ने मुझे ऐसे क्यों बनाया है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। काश मुझे अपने भाइयों जैसी सुंदरता मिल जाती। और एक दिन छुटकू ने क्या किया, वह झील में तैरकर दूसरे किनारे पे पहुंच गया। बाहर आकर आगे चलने लगा। चलते चलते एक छोटे से घर के आगे रुक गया। अंदर गया, वहां पे एक बुढ़िया थी। वह उसे गोद में उठाया कर अंदर ले आई। सोचा कुछ दिन में ये अंडे देगा। पर जब कुछ दिन बाद छुटकू ने अंडे नहीं दिए तब बोली, अरे ये तो अंडे ही नहीं दे रहा है, मेरे किस काम का। और छुटकू को वहां से भगा दिया। भारी मन से छुटकू आगे चलने लगा। जो भी उसे रास्ते में मिलता उस पर हंसता। चलते चलते छुटकू एक सुंदर झील के पास पहुंच गया। कुछ बतखें वहां तैर रही थी। छुटकू ने एक से कहा, आंटी, क्या मुझे अपने परिवार में शामिल करोगे? मुझे अपने साथ रहने दोगे? मैं बहुत अकेला हूँ। उस बतख ने छुटकू को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे तुम कौन हो? हम तुम्हें अपने परिवार में कैसे शामिल कर सकते हैं? हमें देखो, हम कितने सुंदर हैं। अपने आप को देखो, कितने बदसूरत हो। जाओ जाओ। मुझे मन से छुटकू आगे चल दिया। अब सर्दियां शुरू हो गई। चारों तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ थी। छुटकू तो ठंड के मारे कंपाने लगा। एक पत्थर की ओट में बैठकर दुखी मन से क्वैक क्वैक करने लगा। तभी वहां से जा रहे दो बच्चों ने उसे देखा। अरे, ये नन्हा बतख यहाँ ठंड में अकेला है। यह ऐसे ही रहा तो एक दिन मर जाएगा। चलो हम उसे अपने घर ले चलते हैं। और उनमें से एक, जिसका नाम था राहुल, उसने प्यार से छुटकू को उठाया और क्या किया, अपने ओवरकोट में छुपा लिया। ओवरकोट के अंदर की गर्मी छुटकू को बहुत ही अच्छी लगी। वह दुबक गया। घर आकर राहुल अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी मम्मी देखो मैं किसे लाया हूँ। यह ठंड में कंपा रहा था, उसे देखकर मुझे दया आ गई। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, शाबाश, राहुल की मम्मी ने कहा। और दोनों ने छुटकू की अच्छी देखभाल की। अब छुटकू बड़ा होने लगा, खुश था। सर्दियां खत्म हुई। वसंत यानी स्प्रिंग सीजन आया। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। रंग बिरंगे फूल खिले थे। राहुल तो रोज किसके साथ खेलता? छुटकू के साथ खेलता, उसे दाने खिलाता, बहुत ही खुश था उसके साथ। एक दिन राहुल के पापा ने कहा, बेटा, अब छुटकू बड़ा हो गया है, सर्दियां भी खत्म हो गई है, हमें छुटकू को उसके परिवार से मिलाना होगा। झील में उसका घर तो वही है। राहुल उदास हो गया। उसे छुटकू से जो बहुत प्यार जो हो गया था। दिन भर छुटकू उनके घर में गार्डन में क्वैक क्वैक करता घूमता और दोनों अच्छे दोस्त हो गए थे। नहीं नहीं पापा, छुटकू को तो यहीं रहने देते हैं। तब राहुल के पापा ने समझाया, बेटा, तुम अपने परिवार दोस्तों के साथ खुश हो ना, वैसे ही छुटकू को भी अपने परिवार अपने दोस्तों का साथ चाहिए। तुमने उसकी अच्छी देखभाल की, अच्छे बच्चे हो, पर छुटकू को तो अब जाना ही होगा, समझे? अब छुटकू को लेकर दोनों यानी राहुल और राहुल के पापा एक बड़ी झील के पास आए। राहुल ने प्यार से उसे सहलाया और धीरे से झील में छोड़ दिया। उस झील में कौन तैर रहे थे? राजहंस। छुटकू ने उन्हें देखा। अरे, ये सब कितने सुंदर है। एकदम सफेद, लंबी पतली गर्दन,
पंख भी इनके कितने चमकीले हैं, काश मैं भी इनके जैसे सुंदर होता। और छुटकू ने क्या किया? छुटकू को बहुत शर्म आई और उसने अपनी गर्दन झुका ली और फिर खुशी के मारे इधर उधर उछलने लगा, क्वाक क्वाक करने लगा। मालूम है बच्चों क्यों? हाँ, जैसे ही छुटकू ने अपनी गर्दन झुकाई, पानी में उसे अपनी परछाई यानी शैडो दिखाई दी। वह पहले जैसा बदसूरत नहीं था, वह भी सुंदर हो गया था, एकदम सफेद, पतली गर्दन, चमकीले पंखों वाला। आश्चर्य से देखने लगा। तभी झील में तैर रहे सारे राजहंस उसे घेर कर खड़े हो गए। कहने लगे, अरे कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? हम सबसे सुंदर तो तुम ही हो। सुंदर नुकीली चोंच, सुराहीदार गर्दन और हम सबसे अच्छे और चमकीले पंख तो सिर्फ तुम्हारे ही हैं। क्या हमारे परिवार में शामिल होंगे? छुटकू तो जैसे एकदम हक्का बक्का रह गया, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और फिर बोला हाँ हाँ, और खुशी खुशी उनके साथ तैरने लगा। यह देख राहुल एक तरफ तो छुटकू से अलग होने से दुखी था, तो दूसरी तरफ उसे खुशी खुशी तैरते देखकर खुश हो गया। बाय बाय छुटकू कहते हुए अपने पापा के साथ घर की तरफ चल दिया। कुछ दिन बाद छुटकू अपनी मम्मा यानी बम्पी बतख और अपने भाइयों से मिलने सोना झील आया। सभी उसे देख रहे थे, उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। तभी छुटकू ने कहा, अरे पहचाना मुझे? मैं वही तुम्हारा बदसूरत भाई छुटकू हूँ। सच? सभी एक साथ बोल पड़े। फिर छुटकू ने अपनी मम्मा को गले लगाया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। और बम्पी ने कहा, किस लिए? छुटकू ने कहा, मम्मा इस दुनिया में लाने के लिए, मेरी देखभाल और प्यार करने के लिए। छुटकू के भाइयों ने भी उससे अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर सभी क्वैक क्वैक करते हुए नाचने लगे। बम्पी बतख यह देखकर बहुत खुश हुई। तो बच्चों समझे, हमें किसी को भी उसकी सूरत देखकर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे छुटकू के भाइयों ने किया। राहुल जैसे हमें भी किसी की तकलीफ में मदद करनी चाहिए और छुटकू जैसे किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी आज की कहानी? मुझे कहानी वाली नानी सरला मिन्नी को कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।